नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनन चंद्र। अभी मैं मौजूद हूं पटना के सड़कों पे। रात के बज रहे हैं 1। मैं जिस जगह पे हूं उस जगह को पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे जब आप देखेंगे तो ये सड़क और ये पीछे जो बना घर है ये पटना के और बिहार के डेवलपमेंट को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्ररी एस्पेक्ट भी है जो अपने आप में एक दूसरे को वो काटती है। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि पटना में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी ठंड में, इतनी सर्द भरी रात में, रात के 1 बज रहे हैं और वो सड़कों पे अपना जीवन गुजारने को, अपने जीवन को बसर करने को मजबूर हैं। और इसी के साथ जब आप बात करेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जो कि समृद्धि की ओर जाने की क्षमता रखता हो, जो विश्व गुरु बनने की बात करता हो, जहाँ पे मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन हैं जो अपनी शादियों में कई हफ्ते बिता देते हैं, न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, इंटरनेशनल से कितने सेलिब्रिटी बुलाते हैं ताकि वो अपनी मैरिज को, अपने फंक्शन को, अपनी शादियों को सेलिब्रेट कर सके। उसी भारत की ये तस्वीर है जिस भारत के प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, खुद को फकीर बताते हैं, जिनके ऊपर कई आरोप है, तमाम तरह की, वो राजनीति में जाने की स्थिति अभी है नहीं, लेकिन जो एक राजनेता खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, जनता का सेवक खुद को बताते हैं, वो रहते हैं राजमहलों में। और जो लोकतंत्र में जिन्हें मालिक कहा जाता है वो है जनता, वो रहती है सड़कों पे। ये है भारत की स्थिति और परिस्थिति। तो आप लोग प्रति रात आप लोग यहीं पे सर्द में रात गुजारते हैं? ये देश रात भर रहते गुजारते हैं बाल बच्चा के लेके। और खाना वगैरह कैसे खाते हैं? अब काम रहलो तो जजमानी कमाई लियो, न तो नहीं रहलो तो ऐसे ही रह गए। तो जिस दिन आपको कोई काम वगैरह ना मिले तो उस दिन ऐसे ही भूखे गुजारते हैं? भूखला ही नहीं बाबू, बाल बच्चा के लेके। तमाम ऐसे लोगों को ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तमाचा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री से और इस देश के प्रधानमंत्री को ज़रूर इस तस्वीर को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनका गरीबी उत्थान का जो एक नारा है वो किधर है। 70 साल एक सरकार ने बिताया सत्ता में रहते हुए, और अभी वर्तमान में जो कि प्रधानमंत्री खुद को गरीबों की मसीहा कहते हैं, उनसे ये प्रश्न है। तमाम बिहार के ऐसे हिंदूवादी नेता हो गए जो तमाम तरीके के समाज सेवी हैं। ये बिहार के राजधानी की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक परिवार जिसके पास ना तो रहने को छत है, ना तो खाने को अन्न है, और सड़कों पे अपने जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, क्या क्या कमाते हैं तो कमाएगी नानी तो खाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कमाएंगे। तो जिस दिन नहीं कमाई होती उस दिन भूखे रह जाते हैं। हाँ, बांटने आता तो खा लेते हैं, ना तो नहीं तो नहीं आता तो नहीं, भूखा ही सो जाता है। स्थिति जो आप देख रहे हैं, क्या लगता है किससे प्रश्न करें? उन सरकारों से जो पिछले 70 साल से इस देश की सत्ता और बागडोर संभाल रहे थे, या अभी के वर्तमान सरकार से सवाल करने चाहिए जो गरीबी मिटाने का वादा करती है, गरीबों को घर देने का वादा करती है, प्रधानमंत्री गृह योजना, तमाम तरह की योजना जो ये दावा करती है कि आम जनता को घर मुहैया कराया जाए, रहने के मुहैया कराया जाए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये वादा किया कि गरीबों को रहने के लिए जगह दी जाएगी, क्या यही वादा की वो पुष्टि है जो रात के 1 बज रहे हैं और सर्द में कई लोग अपने जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं? तो कुछ आप कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं? कौन है नरेंद्र मोदी? कौन है? हम तो नहीं पहचानते हैं बाबू। आप नहीं पहचानते? वो आपके देश के सेवक है, प्रधान सेवक। सेवा खातिर तो हमने के देतन हाल रहे लगे, घर द्वार बाल बच्चा के जो पढ़े तो पढ़े देतन हाल तो रहती है। कुछ नहीं दिए है ना? अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रधान सेवक से या ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? उनको जानते हैं? कौन है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हम तो ना जाना ही ना। जनता की स्थिति जब आप देखेंगे तो इसको कहते हैं इनोसेंसी, कि पता ही नहीं है कि इनको प्रश्न किससे करने चाहिए।
सड़कों पे जीवन अपना बसर कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जब आप तमाम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति आपको हजारों ढेरों सारों देखने को मिलेंगी। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी सड़कों पे? बैठा रही रात भर बेटा, बैठ के बिहान कर रही, बिने पर होवे तो कन्हू जाही, कोई कहे कमाए ला तो कमाई, न तो बैठा ही कोई दे दे सिंघाड़ा उंघाड़ा खा ला, चाहे लिट्टी के भंटा खा ला देते, चाहे चाय पिला देते, तो वही चाह पानी पी के रह ही। और रोज तो के रहने के लिए कोई जगह नहीं है आप लोग के पास? नहीं बेटा, अब मसौरी दने है तो उन्हें रोज कितना जाए आवे, कितना भाड़ा लगा के जाए आवे, न काम मिलता है न कुछ मिलता है। तो आप मसूरी से यहाँ पे काम की तलाश में आए हैं, हाँ जीविका बेटा, के लिए? हाँ काम के तलाश में आए हैं मसौरी से। कब से रह रहे हैं ऐसे? हमने तो महीना दिन हो गया बेटा। ऐसे ही सड़कों पे महीनों से जो है सो इस ठंड में आप यहाँ पे रोड पे भी जा? हाँ महीनों पर रात ही ठंडे ने जब बैठा रहे। तो कभी कोई संगठन, कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसे लोग कभी आए जो उन्होंने कहा कंबल के लिए या खाने कमल पीने के लिए? कहा है, बॉडी वीडियो करके गया है बेटा, बाकी कमल नहीं मिला है कोई दिन। वीडियो वगैरह? स्कूटर वाला आया है, बाकी उन्हें 3-4 गो लड़कन के दे के चला गया है, हम लोग के नहीं दिया है। कल क्या है बेटा, लड़का या बूढ़ी तो बराबर होता है, हमनियों के को दे दे बेटा, तो ये भाग गया। अच्छा, मतलब देने के लिए आए, फोटो लिए, वीडियो बनाए। ठीक है। भारत में जो एक कल्चर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तमाम तरीके का प्रॉमिस करके जाते हैं कि वो मदद करेंगे, लेकिन आपको अक्सर देखने को मिलेगा, खासकर ये पॉलिटिक्स में, समाज सेवा के लाइफ में अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक फ़ोटो शूट फॉर्मेलिटी होता है। ऐसे कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो हेल्प के नाम पे लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं फ़ोटो शूट करवाते हैं। अगर 2 अक्टूबर है तो रोड की सफाई का फ़ोटो शूट करवा के उनको ऐसा लगता है कि काम एक कंप्लीट हो गया सफाई का। उसी तरीके से सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी को उम्मीद और भरोसा न देने की बात है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से गरीबी का मखौल और मजाक बनाया जाता है और एक उम्मीद और एक भरोसा दी जाती है, फिर भी उस भरोसे पे कभी कोई ना तो पॉलिटिकल पार्टी, ना तो कोई समाज सेवी पार्टी, ना तो कोई संगठन जो कई तमाम तरीके के वादे करती है कि वो गरीबी का उत्थान करना चाहते हैं, गरीबी का समर्थन करना चाहते हैं। और जिस तरीके का आपको ये प्रगतिशील डेवलप सड़क दिख रहा है, जिस तरीके का आपको डेवलप्ड इन्वायरमेंट दिख रहा है, पीछे कई ऐसे घर दिख रहे हैं जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, ये काफ़ी पॉश इलाका है, तमाम तरीके के प्रशासन, पुलिस, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेट्स, सभी तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इस सड़क से होके गुजरते हैं। लेकिन इस बिहार की राजधानी पटना की स्थिति किन्हीं को नहीं दिखती। सारे लोग अंधे होकर गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, भरोसा देते हैं, उम्मीद देते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं, गरीबी से उत्थान करना चाहते हैं। सारा खेल वोट बैंक का है, सारा खेल फोटो शूट का है, सारा खेल इन्फ्लुएंस का है, पब्लिसिटी का है। आपको जो मैंने तस्वीर दिखाई वैसी हज़ार तस्वीर है देखने को। जब आप भारत में गरीबी की बात करते हैं, खासकर बिहार के राजधानी पटना में मैं भी मौजूद हूँ, यहाँ की अगर बात करें तो जैसी तस्वीर मैंने आपको दिखाई वैसे आप सैकड़ों तस्वीर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ूँ तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो इस सर्द भरी रात में सड़कों पे रहने को मजबूर हैं। सर, जब हम लोग इस सड़क से गुजर रहे थे तो काफ़ी तमाम तरीके के लोगों को देखा हम लोगों ने, जो कि सड़क पे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं और इस ठिठुरती ठंड में वो सड़क पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो इस पे मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये स्थिति क्या है? इन लोगों के लिए सारी व्यवस्था किया हुआ है, कंबल तंबल सोने उने का व्यवस्था है, और ये सब बार बार कंबल लेने के लिए जो रात में कंबल बांटने वाला कोई आता है, इसके चलते भर भर रात बैठ करके लोग व्यवस्था छोड़ करके यहाँ रहता है। अच्छा, सरकार के द्वारा अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ है इन लोग के रहने के लिए? किया हुआ है अरेंजमेंट, उसके बाद भी नहीं जाता है लोग, ज़बरदस्ती हम लोग अंदर में कर देते हैं, फिर बाहर में चलाती है। आश्रयगृह बना हुआ है, आश्रयगृह बना हुआ है, आश्रयगृह बना हुआ है सरकार की तरफ से? कहाँ पे, कितनी दूर पे है सर? बगल में है, अच्छा, इन लोग के नीचे है, पुल जो है वहाँ पर है, आपको आर ब्लॉक पे है, सब जगह 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 पर बना हुआ है। हम लोग पानी मार करके एक दिन भगा करके ज़बरदस्ती रखे, उसके बाद भी लोग चलाता है, समझे नहीं, लोग अपना मन मर्जी से है, ना कि कोई व्यवस्था नहीं है तो अभी चल करके देख सकते हैं वहाँ। अच्छा सर, एक काफ़ी अभी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये मीडिया में भी देखने को हर जगह है कि बाहरी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, खासकर बांग्लादेशी वगैरह सीधे वजह से, तो ऐसा कुछ देखने को आपको मिला है क्या कभी? वो उस तरीके उस तरह का आदमी इस समय नहीं है,
ये सब लोकल सब है, मजदूरा सब है, काम करने वाला है, उस सब का व्यवस्था वहाँ किया हुआ है। फिर भी ये लोग माने कंबल के चलते आग जोड़ जोड़ करके बैठा हुआ रहता है, ताकि हमको एक कंबल रात में मिल जाए। बराबर आता है बांटने वाला, उसी के चलते ये लोग रहता है। नहीं तो इनको व्यवस्था ज़बरदस्ती भी भगाने के बाद ये लोग नहीं जाता है। उस रूम में चलिए, अभी चल करके देख सकते हैं आप लोग, इसका भी अब इंटरनेट यहाँ पे तो सर तो बोल रहे हैं कि आगे आप लोग का जो है सो रहने के लिए आगे आश्रम बनाया हुआ, जगह बनाया हुआ रहने के लिए, तो आप लोग वहाँ पे? नहीं सर, हम उस सब में नहीं रहेंगे बेटा। वहाँ क्यों नहीं रहिएगा? वहाँ पे क्या व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम है? लेडीज़ नहीं रहता है, जेंट्स के खाली डेरा है। लेडीज़ उतना मर्द नहीं है, जेंट्स देखो लेडीज़ का के 4 को 5 को कहाँ करे जाएंगे, खाली जेंट्स रहता है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे मतलब सुरक्षा का इशू है? नहीं, वो सब निमन आदमी वहाँ नहीं रहता है। अच्छा, गंदा गंदा बात बोलता है बेटा, तो हमने रह के क्या करेंगे बेटा। अच्छा, वो आश्रम गृह में जो है सो आप लोग पहले कभी रहे हैं? वहाँ पे नहीं, स्थिति सही नहीं है, नहीं। तो गंदा गंदा बात। है कोई बोली से कि उस आश्रम में नहीं जाना है। हम लोगों ने अक्सर कई लोगों को देखा सड़कों पे, वो अपने जीवन यापन को लेकर काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं, और सरकार भी कई तमाम तरीके के जो वादे हैं, जो दावा है वो करती है कि गरीबी के रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। रात में ठंड से गरीबी न ठिठुरे, उसके लिए सरकार ने कड़ी इंतजाम किए हैं। उसी का जायज़ा लेने के लिए अभी मैं मौजूद हूँ। जो अब मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, निःशुल्क आश्रय स्थल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो वादा करती है, जो एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था करने की जो गारंटी करती है, सरकार उस गारंटी में किस हद तक सफल है, इसी का जायज़ा लेंगे। आइए देखते हैं, अंदर का जायज़ा लेते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके के इंतजामात हैं और लोग कितने सुरक्षित हैं इस ठंड से और इस सर्द भरी रात से। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? जी सर। तो यहाँ पे मतलब रुकने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके का व्यवस्था है? व्यवस्था है सर, ये सबको खाना पीना दिया जाता है, कम्बल चादर ये सब दिया जाता है। कंबल चादर यहाँ पे मुहैया किया जाता है, और कोई तरीके की दिक्कत व्यवस्था तो देख रहे हैं कि व्यवस्था बिल्कुल सही है। हमसे बेहतर तो आपको ये सब बताएगा, आपको जो व्यवस्था दे रहा है। आप लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं? काम कर दीजिए। यहीं पे? तो यहाँ पे रात में रुकने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ? कुछ नहीं तकलीफ है, खाली खाना में दिक्कत है। खाना में दिक्कत है, मतलब भूखे सोना पड़ता है? खाना में दिक्कत ऐसे मत बोलिए, खाना में आज 5 आदमी है, कल 20 आदमी हो जाएगा। कालो भूखा है, आज भूखा रहे। तो यहाँ पे मतलब ये खाना के इंतजामात करने की भी व्यवस्था है क्या? जी जी सर, जैसे आज आप 10 आदमी है तो खाना तो कल 10 आदमी के आएगा, और कल हो जाता है 20 आदमी 25 आदमी, तो कुछ खाना घट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बेड लगा हुआ है, वो मैं अगर ठीक से देख रहा हूँ, अगर मेरी गिनती सही हो, तो 10 आदमी का तो बेड नहीं है। तो खाना का अगर सरकार इंतजामात अगर करती होगी, जो फंड आता होगा, तो 10 लोगों का तो नहीं आता होगा। तो आप कह रहे हैं कि 10 लोग 20 लोग उसमें घट जाता है। ये तो हमको नहीं पता है सर कि क्या आदमी का फंड आता है। क्या क्या क्या? जिसका कल से एंट्री है उसी को तो खाना मिलना चाहिए सर। तो जो आ जाता है उसको मिल जाता है, जो नहीं हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता है तो हम लोग को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रहने में आप लोग खाने की दिक्कत होती है कि थोड़ी भी लेट पे आप लोगों को खाना नहीं मिल पाता है? हाँ, थोड़ा सा भी लेट हो गया तो हम लोग को खाना नहीं मिला है। तो खाने की समस्या है, और कोई समस्या, कोई तकलीफ? और कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे, आप आराम से रह पा रहे हैं? जी हाँ सर। खाने पीने में कोई समस्या? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ढंग से खाना पीना सब मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान है क्या, मतलब जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो एक भी महिला नहीं है यहाँ पे? महिला रात में नहीं रहता है। तो कोई रोक टोक है या फिर वो महिला खुद से अपनी स्वेच्छा से? नहीं, तो महिला तो एक को दिन हम देखबे नहीं किए हैं सर। अच्छा, क्या सर यहाँ पे महिला का कोई प्रावधान नहीं है क्या, महिला नहीं रुक सकती? नहीं सर, रात में कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकार की तरफ से ही कुछ नियम है, नियमावली? नहीं, महिला के लिए
ये डे में है, जो महिला भी रहती है, और रात में जेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो वो लोग बोल रहे हैं कि खाने की दिक्कत है, खाना घट जाता है। सर दिक्कत नहीं है, जैसे आज क्या हुआ ना कि थोड़ा जल्दी खाना आ गया, ठीक है, और कल मैंने 15 आदमी थे, खाना 15 आदमी के हिसाब से 24 खाना नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप अगर बेड देखेंगे अगर गिनती में, तो मतलब लगभग 10 से तो कई ज़्यादा संख्या में बेड लगी हुई है। तो खाना का जो बजट है, खाना का जो फंड जो पास होता होगा, तो वो तो 10 लोगों से ज़्यादा का बनता होगा। तो फिर इतने सारे लोग जो भूखे पर, जैसे सोचे समझे डायरेक्ट बोले ना कि हम लोग को खाना नहीं मिला है। सर मान लीजिए कि अभी आप 10 आदमी, ठीक है, अचानक कल आप 40 आदमी हो जाएंगे, तो 10 आदमी के हिसाब से ही खाना पहले वो भेजेंगे। तो पहले से खाना आप लोग बना के भेजते हैं लिस्ट में कितने लोगों का ही बनाना है? जैसे आज 10 आदमी है, तो हम तो 10 न 15 आदमी का खाना कल ऑर्डर करेंगे, और आप हो जाइएगा 35 आदमी, तो खाना तो घटेगा सर। नहीं सर, मैं एक ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ जो मैं आपसे, ठीक अगर मैं स्थिति समझने की कोशिश करूँ तो अगर आप बिहान हो करके फिर नहीं, मैं जो बोल, अगर आप गिनती से देखेंगे तो ये जो बेड की जो संख्या है वो 10 से ज़्यादा है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये जो आप हमको अगर समझा पाएँ, तो अगर जो बेड अलॉटमेंट अगर मोर देन 10 है, तो जो खाना का जो अलॉटमेंट होता होगा वो भी तो 10 से ज़्यादा होता होगा। तो फिर ये घटने और बढ़ने का जो सो प्रश्न, ये बस समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल ये है सर कि अगर आज बेड तो भरा है, कल हो सकता है 4 गो आदमी हो, और खाना सारा का आ जाएगा, तो खाना हम फेंकेंगे। तो खाना आप लोग ऑर्डर कब देते हैं? मतलब ये अच्छा, मैं जैसे कि आज का देख लिए, आज ऑर्डर दिए, अब बिहान बढ़ गया, तो बिहान तो कुछ खाना घटेगा सर। तो मतलब ये लिस्ट आप लोग कैसे फाइनलाइज करते हैं? क्या जितने लोगों का खाना करके हम लोग के भेजे लगी रहता है। तो यहाँ पे रहने के लिए जो है सो नामांकन कब तक कर सकते हैं? कोई इसका टाइम लिमिट है, कोई फिक्स है, कुछ एनीथिंग? हाँ, हम लोग 7 बजे आते हैं, 7 बजे जाते हैं। तो 7 बजे ही आप नामांकन कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं? जैसे मैं अभी यहाँ पे आया, तो क्या मैं अभी अपने नाम को रजिस्टर करवा के यहाँ पे रह सकता हूँ? नहीं, शाम में सब आता है, शाम में आकर के अपना रजिस्टर पर नाम लिखवाता है, उसके बाद सब रहता है रात भर। कुल व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला के रहने के लिए हर तरीके से सटीक है, लेकिन जैसे कई लोगों की शिकायत है कि खाने में दिक्कत और कुछ खाने के नंबर को लेके समस्या है, दिक्कत है। तो सरकार का अगर ठीक बराबर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज़ एडमायरेबल, प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ कमी है जो कई लोगों ने ऐसा शिकायत किया है। मैं ठीक इसी कमी पे एक बार और प्रकाश डालना चाहता हूँ, और मैं आपको ठीक स्थिति बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है जो यहाँ पर रह रही है, उनका खाने को लेके क्या समस्या है। मैं फिर से इस पर प्रकाश डालता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मतलब रियल प्रॉब्लम क्या है, जो है सच बताइए, सब बताइए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जब लिखा जाता है ना 7 बजे हम लोग ड्यूटी 8 बजे आते हैं, माने लेट सेट होते हैं ना, तो माने कि अब कल सब लिखा है। सर इसका तो कोई टाइम होगा कि मतलब 9 बजे तक रुकने का, कि मतलब कि 9 बजे तक चाहे 10 बजे तक आने दो, कितना आदमी है उस हिसाब से ना खाना मिलता होगा सर। तो खाना आता है 3 बजे 4 बजे आ जाता है, सब मिल जाता है खाना। 3-4 बजे मतलब शाम में? 10 आदमी है तो 10 आदमी का मिल जाएगा, और बाकी आदमी सब भूखे रहेगा। तो आज आप भूखे हैं? हाँ, आज खाना नहीं मिला है, कल हमको मिला था, आज नहीं मिला है सर। कितने लोगों को नहीं मिला? सब आदमी को नहीं, सब आदमी भूखे हैं सर। सब आदमी भूखे हैं जी, इनमें से 10 गो आदमी खाया है, बाकी 20 गो आदमी भूखे हैं। तो कल वो खाना हमको देगा। क्या कहना, बोलिए। अब बोलिए, मतलब अब क्या आपका क्या इस पे जस्टिफिकेशन? तो जैसे आज हम 35 आदमी हुआ, तो हम 35 आदमी का वहाँ भेजेंगे, तो 35 आदमी का भेजेंगे तो 40 आदमी तक खाना हमको देगा। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कुछ तो एक समय सीमा होती होगी कि आप इस समय पे जो है सो कि इस समय पे आप लिस्ट भेजते हैं कि इतनी संख्या में बनना चाहिए।
क्योंकि वो भूखे हैं तो अगर उनका आवाज़ तो दबाया नहीं जा सकता, उनका ये अधिकार है, हक है कि वो अपने हक की बात तो कर सकते हैं। हाँ, एक दिन क्या हकीकत बताइए उसमें। हम हकीकत बोल रहे हैं सर, हम कोई गलती नहीं बोल रहे हैं। कहा कि अगर हम आज 20 आदमी है मेरे पास, तो हम तो 20 आदमी का आज दे दिए, तो वहाँ से 20 न 25 आदमी का हमको खाना दिया। ये कल 15 आदमी थे सर, तो 24 को खाना आज हमको मिला, तो 24 आदमी को ना हम बांटेंगे। आज के आदमी का था, आज हो गया 37 आदमी, तब 37 आदमी का खाना। आज हुआ 37 आदमी। हाँ, आज 37 आदमी खाली है न तो खाली कैसे है? बेड 44 को है। 44 को। 44 हम लोग भी लाए, समझे ना। क्या जिसका एंट्री नहीं मिला, मतलब बाहर से लोग जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते वो भी खा के जाते हैं क्या? नहीं सर जी, जब आपने बोला कि एंट्री जिसका नहीं, पहले जिसका एंट्री पहले से था उसको खाना नहीं मिला है, और जिसको आज का एंट्री था उसको खाना मिला है, कल वाला को नहीं मिला है। आज वाला जो सबसे पहले आया है यहाँ पर उसको खाना मिला है। आज जो लेडीज बांट करके गया, वो तो टाइम से पहले बांट करके चला गया, तब उसमें तो हम देखबो नहीं किए कि आज खाना कखनी आया। हम आए उससे पहले खाना बांट गया। आदमी है, खाना बांटने वाला कोई और है। खाना बांटने वाला सर रोज आता है हमारे टाइम पर, और आज आ गया था। दीजिए उसमें बात है, जो टाइम दे दीजिए, उस टाइम में जितना एंट्री वाले हैं वो लोग अपना खाना ले लेंगे। बाद में जो आता है, अब आज जो अभी आकर के लिखवाएगा मान लेते हैं, तो उस समय फिर खाना कैसे मिलेगा? ये सब तो भूखले रह जाएगा, आसाम में रह जाएगा। क्योंकि उसका तो फिर से हिसाब नहीं हो पाया। तो कुछ मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक समय सीमा तो होता होगा ना, कि आप इतने बजे तक रजिस्टर कीजिए, उसके बाद उस हिसाब से आप लिस्ट बनाते होंगे कि इतने लोगों का खाना बनना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि समय सीमा क्या है आपके यहाँ का? तो आज सर भी यही सेम जो प्रश्न खाना आएगा उसका तो आज चल जाएगा। कल जो खाना आएगा सर टाइम के लिए सर वहाँ पे हम जैसे अभी एंट्री आप कब करते हैं, कौन समय में? 7 बजे। हाँ, उसी समय रिपोर्ट देते हैं खाना का। रिपोर्ट 10 बजे तक जब सब आदमी आ जाता है तब देते हैं। हाँ, आप आज कितने बजे आए? हम आए हैं सर 7:30 बजे आए हैं सर, यहाँ पे 7:30 बजे आए हैं। सर ये तो बोल रहे हैं कि 7:30 बजे आए, आप रिपोर्ट 10 बजे सबमिट करते हैं। किया था उस समय जो आदमी बेड पर रहा जी, उसको नहीं तो आपके रजिस्टर नहीं, वो आदमी बेड पे जो आप बोल रहे हैं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो आदमी बात बोल रहे हैं, तो आप तो रजिस्टर पे कहीं पानी वाला सब कुछ है, तो उसमें बढ़ना घटना तो होते रहता है। सही रिपोर्ट दीजिए, समझे ना। कुछ शिकायत होता है तो बहुत मान लेते हैं, आपका भी अथी होगा, समझे ना। हम वहाँ उनको बताए हैं, जो देखिए व्यवस्था है वहाँ, अभी खाली बेड बिछा रहे हैं ना, इस पर आकर के एंट्री नहीं करवा सकते हैं सब। सही बात। तो उन लोग का एक कोई कहता है पर्स मार दिया, कोई कहता है मोबाइल दे दिया, उसका सुरक्षा हम लोगों को करना पड़ता है। बार बार घूम घूम करके हम व्यवस्था करें। अब आपसे जब मैंने उन जो तमाम तरीके जो महिलाएं थी उनसे जब मैंने प्रश्न किया, तो उनका एक ही चीज़ कहना था कि जो इस तरीके के यहाँ पे पुरुष प्रधान स्थिति में काफ़ी पुरुष यहाँ पे रहते हैं, तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जेंडर वाइज तो व्यवस्था तो होना चाहिए था कि मतलब महिलाओं के लिए अलग, महिला के पुरुष लिए भी कहीं है। दिन में महिला, रात में महिला कहाँ जाएगी? रात में महिला के हम महिला के जी की रहे के दिन में भी महिला ड्यूटी है महिला के लिए, दिन में रहने के लिए नहीं है। ड्यूटी में जो महिला बाहर में है उसका क्या प्रोसेस है? नहीं, उसे ना हमें पता सर, वो हम लोग को पता भी उससे लोकल सब है, सब जो है झोपड़पट्टी का है। ये बात है सर, लेकिन लोकल ना उसका सवाल और प्रश्न तो इस पे होने चाहिए कि लाइक अगर आप जेंडर बायस की स्थिति पे देखें तो जेंडर डिफरेंशिएशन तो है। तो अगर सरकार इस तरीके से व्यवस्था करवाती है कि पुरुष भी एक जगह और महिला भी एक जगह, तो सुरक्षा के लिए तो ये एक काफी व्यापक प्रश्न है कि एक महिला और एक पुरुष वो भी इस तरीके रात्रि में इस तरीके से नहीं रह सकती। और हमारे तमाम तरीके के पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, वो किस हद तक सुरक्षा मुहैया करा पाएंगे? अपने तमाम लाख कोशिश के बावजूद भी
एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि महिला पुरुष जो है सो कैसे एक जगह पे रह सकती हैं। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और उस तरीके से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। सर मैं फिर से वही प्रश्न में आप उसका कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपको फिर से एक बार क्लैरिफाई करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन है कि आप अगर 10 बजे तक रिपोर्ट बनाते हैं, उन्होंने कहा कि वो 7 बजे है, तो रिपोर्ट बनाने का मेरा सवाल ये कि आप रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं, समझिए आप रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं, आप जैसे डायरी में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन? ये आपका चलेगा, उसके बाद पर दिखलाएंगे ही सब, समझे ना, उतना से दिखलाइए। अभी देख रहे हैं हम बार बार अप डाउन कर रहे हैं, उनका सबका सुरक्षा में नहीं रखते, फिर कहता है मोबाइल से ले लिया, लोकल वाला सब बुझाता है। जैसे अगर मैं इसकी स्थिति समझा, ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों का यहाँ पे रिकॉर्ड किया, पेपर पे आपने रिकॉर्ड किया, तो अब अगर वो बेड से उठ के कहीं भी चले जाए, लेकिन जिनका खाना है कॉलम है वो तो रिकॉर्ड में रहेगा। आप तो रिपोर्ट जो 10 बजे भेजते हैं खाने के लिए तो इसी स्थिति में भेजते हैं, तो ऐसे में तो लोग भूखे नहीं रहने चाहिए। खाना तो रोज आना चाहिए। हाँ तो वो जाएगा करता है पहले लोग रिकॉर्ड के हिसाब से खाना है 14 आदमी बता रहे हैं, 24 आदमी बचे हैं, एंट्री के हिसाब से भी खाना सही है, लेकिन आज अचानक 40 आदमी बढ़ जाएगा तो ये 40 आदमी कब बढ़े? 10 बजे के बाद? हाँ तो 9:30 बजे, टाइम दिखाइए। 9:30 बजे, 9:30 10 से बजने से आधा घंटा पहले ही होता है सर। हाँ तो आप रिपोर्ट तो 10 बजे भेजते हैं ना, तो लोग आए 9:30 बजे। एक लाइन से सब आ जाता है तो टाइम देखे नहीं बता रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपकी गड़बड़ी है, वो भूखे रहने की वजह से। जैसे आप बोले कि आपने रिपोर्ट कब भेजा? 10 बजे। 10 बजे के बाद जाता है, उनका एंट्री टाइम क्या है? 9:30 है, तो आप 10 बजे के बाद रिपोर्ट भेजते हैं, फिर कैसे भूखे रह गए? प्रश्न तो है, आप खुद से सोच के बताइए। आप ये बात मेरा कहा नहीं समझना कि रिपोर्ट आज जो हम भेजेंगे उसका खाना कल आवेगा। अच्छा, हाँ मतलब जो रिपोर्ट आज का भेजेंगे उसका खाना कल आएगा। कल आएगा। 15 आदमी था, 24 आदमी का खाना आया। काफी दुविधा की स्थिति है जो ये जैसा बता रहे, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आज ये 10 लोगों को रजिस्टर करते हैं, 10 लोग आज अगर रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इनका रिपोर्ट जो जाएगा उस हिसाब से खाना कल बन के आएगा। लेकिन लूप होल्स यहाँ पे ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो 10 लोग आ जाए वो 10 लोग कल ही आए, संख्या बढ़ भी सकती है, संख्या घट भी सकती है। तो ये स्थिति काफी आश्चर्यजनक है और काफी कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है कि जो लोग आज प्रेजेंट हैं उनके रिपोर्ट के आधार पे खाना कल कैसे आ रहा है, और ये बहुत बड़ी लूप होल्स है जिसको यहाँ के प्रशासन को, मैनेजमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ का मैनेजमेंट आप ही संभालते हैं, कोई तो होंगे आपके ऊपर या जो भी ऑडिट करते हैं। सूचना देते होइएगा तो वो लोग थोड़े ही रहते, आप लोग देते होंगे ना। अब कुछ हो रहा है तो हम इसका सूचना हम अपने पदाधिकारी को दें, वैसे आपके पास भी कोई पदाधिकारी होंगे ना, तो उनको देते। तो आपके पदाधिकारी कौन है? धनंजय है, उनको यहाँ पे रहना अनिवार्य है, उनका कोई यहाँ पे लोग रहते हैं। काफी निराशाजनक स्थिति है ये, जो रिपोर्ट की जो आप स्थिति देख रहे हैं, जो सिस्टम देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये एक काफी अपने आप में ये क्वेश्चन क्रिएट करने वाला तस्वीर है कि जितने लोग आज मौजूद हैं उस हिसाब से खाना कल आ रहा है। और